मुझसे लोगों ने बोला, लड़कों ने लड़कियों ने, कि महाराज बहुत दिक्कत है, नौकरी नहीं लग रही हमारी। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में से 45 करोड़ के पास नौकरी नहीं, ऐसी कोई साधना तो बताइए नौकरी लगने की साधना। मैंने कहा है ना, यक्ष साधना है। मैंने कहा श्रीमान जी, तो मंत्र बोल दे दिए, फिर वो आप विधि बता दिए। तो मैंने कहा ओम वर वरदाय वरदाय सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। तो बस करना क्या है, मैंने कहा, हमने कहा धीरेन्द्राय यक्ष का जो फोटो होती मिल जाएगी बाज़ार में, अब उसको यक्ष की फ़ोटो को आपको लगाना है। कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी समाज, किसी भी जात धर्म का कर सकता है। कितने दिन की साधना है, तो मैंने कहा ये यक्ष साधना है श्रीमान जी, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। और यक्ष सारी यक्षिणियों का बॉस है। क्या है? राजा है। अब आपको नौकरी के लिए उस यक्ष की फ़ोटो लगानी है, चावल की ढेरियाँ बनानी हैं, उसमें कुमकुम तिलक लगाना है, एक बड़ा दीपक लगाना है, उसमें आपको दक्षिण दिशा की ओर ये साधना होती है या उत्तर दिशा की ओर, ज़मीन पे बैठना है, मांस मछली शराब से दूर रहना। जो मैंने आपको मंत्र बोला, इस मंत्र का प्रत्येक दिन आपको 21,000 बार जाप करना है। तो बोले इसमें कोई यंत्र भी होगा? हमने कहा एक गोला बनाना है, उसमें लिखना है इस मंत्र को जो मैंने आपको बताया, और उसमें लिखना पड़ेगा ओम फट स्वाहा। अब जब आप पूजन चालू करेंगे तो त्रिटक करना है। क्षेत्र कुल देवताभ्याय नमः, गण ओम गणपते नमः, ओम कुल देवताभ्याय नमः, ओम कुल देवी नमः, ओम क्षेत्र देवताभ्याय नमः, ओम पितृदेवताभ्याय नमः। यहाँ से चालू करना। शाम को 7:30 बजे साधना होती है। मांस मछली शराब से दूर रहना, लड़कियों से दूर रहना, धन फन से दूर रहना, और वहाँ लिख देना कि हमको कौन सी नौकरी चाहिए। और वो बालक आंखें बचा रहा था, बोल रहा था मैं तो IAS बनूंगा। मैंने कहा बन भी सकता, IAS तो बन रही है कलेक्टर तेरे को। अब उसको हमने साधना चालू करवाई, दिया जलवाया, ये जो बोला था विनियोग संकल्प किया, और फिर हम लोग की उसने हमारे महाराज की फ़ोटो भी लगाई। बहुत चतुर था वो। बोले महाराज आप भी तो आशीर्वाद दोगे तभी तो बनेंगे। तो उससे बोला गया कि आप एक कागज़ पे, भोजपत्र पे या कागज़ पे अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, गोत्र और इस मंत्र को लिख के वहाँ पे रख दो, दिए के नीचे, वो बड़ा वाला दिया। पर क्या था, उसने चालू की, रोज़ ये मंत्र को बोलता था। ये यक्ष का मंत्र है। आपको 9वें 10वें दिन के बाद बहुत सुगंध आने लगी उसके पास। पहले यक्षिणियाँ आईं, उसको लुभाने लगे कि शायद अपनी साधना तोड़ दे। वो नहीं घबराया। 15वें दिन यक्ष खड़ा हुआ, बोले क्या चाहता है बालक तू? बोले महाराज जी, हम आप सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, आप मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दिलवा दो। बोले तो पढ़ाई वढ़ाई किया कि पूजन पाठ से हो जाएगा? बोले नहीं, मैं पूरी पढ़ाई किया, 2 बार अटैम्प्ट दिया, नहीं निकल पाया। एक बार एंट्रेंस निकला, दूसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, नहीं निकला। बोले ठीक है, कोई टेंशन मत ले। अब तो जब जाएगा उस परीक्षा देने के लिए, तो इस मंत्र को एक बार परीक्षा देते समय याद रखना, इंटरव्यू देते समय, रिटर्न के टाइम पे, और मेरे नाम के घर पे दिया जलाते रहना 21 दिन तक, जब तेरी परीक्षा हो। और वो जब उसको साधना संपन्न हो गई थी 21वें दिन, तो उसने दर्शन दे के उसको आशीर्वाद दिया। वो बालक होशियार था, बिहार का था, हमारे गरीब था, खाने पीने की व्यवस्था जैसा तर मतर पढ़ा करके रिक्शा चला के तो वो ग्रेजुएशन किया था। बिहार के लड़के बहुत ईमानदार हैं, यूपी के लड़के बहुत ईमानदार हैं, पढ़ने लिखने में मेहनत करते हैं। तो वो यक्ष साधना नौकरी की उसकी संपन्न हुई श्रीमान जी। और क्योंकि हम लोग ने साधना कराई थी, फिर भाग्य दुर्भाग्य की बात देखी कि हम किसी राज्य में, गुजरात में घूमने जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी। तो हमने बोला क्या बात है भाई, अब यहाँ हम लोग की गाड़ी फंस गई, निकलने नहीं दे रहे थे लोग। तो बोले अब कलेक्टर साहब के यहाँ निरीक्षण में आए, जब तक वो नहीं निकल जाएंगे तब तक आपकी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। हमने तो बड़ा ताज्जुब लगा। तो जब वहाँ पूछा मैंने एक सिपाही से कि कौन कलेक्टर है, बोले आप के बिहार का तो है वो फलाने। अरे मैंने कहा ये तो अपना ही बालक है। फिर हमने सिपाही से बोला कि उनसे बोलो कि महाराज यहाँ से निकलना चाहते, 2 मिनट समय हो तो मिल ले। तो बोले तुमको कहाँ मिलेगा, तुम लोग सन्यासी लोग हो, गिरवे कपड़े पहने, माला पहने, आपसे कौन मिलेगा? मैंने कहा जाके तो बोल भैया। अब कलेक्टर साहब खड़े थे, उस टीआई था, जाके बोला कि साहब वो बिहार के कोई हैं, आपके जान रहे हैं, महाराज जी हैं। बोले आपको जानते हैं? तो बोले ऐसे दिख रहे। हाँ। अरे बोलो हट, वो अपने गुरु हैं। क्या है? वो आया, तत्काल सबको हटाया,
श्रीमान जी, मैंने आज तक किसी कलेक्टर, एसपी, आईएएस को, आईपीएस को पद पे रहते किसी सन्यासी के पाँव छूते नहीं देखा। उसने पाँव छुआ, हम तो धन्य हो गए। बोले कि महाराज खबर तो करनी थी, हम लेने आ जाते आपको। तो कैसे आए थे गुजरात? तो मैंने कहा द्वारकाधीश के दर्शन करने आए थे। बोले रुक जाओ, अब घर तो चलना ही पड़ेगा ना, अब आपके टुइयाँ मुइयाँ भी हो गए, 2 बच्चे, उनको भी साधना करवा दूँ। हम लोग तो बेजहाँ से, हमने कहा नहीं, भी बहुत छोटे हैं। फिर उसने छुट्टी ली, हम लोग को द्वारका मंदिर घुमाया, द्वारकाधीश मंदिर घुमाया। मैं कहना चाहता हूँ, नौकरी की साधना भी यक्ष साधना संपन्नता से की जा सकती है, और इसमें विश्वास होना चाहिए, गुरु पर विश्वास। औघड़ किसी को धोखा नहीं देते, वो दुकान नहीं चला रहे। हमारे जो संप्रदाय है, हम तो लोगों से मिलते भी नहीं हैं श्रीमान जी, हमें लेना देना क्या है। ये जो कपड़े हमने पहने हुए ना, ये भी किसी ने दिए हुए। कोई टिफ़िन लेके आ, जब आता हम आते तो खिला देते, कोई खाना खिला देता, कोई नाश्ता खिला देता। जंगलों में रहते हैं। ये औघड़ साधनाएँ जिसको आशीर्वाद देती हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ नौकरी की प्राप्ति होती है। जय सिया राम।